शब्द निकला। मैया सती ने कहा, प्रभु आप किसका नाम ले रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों का? अरे आप तीनों लोगों के स्वामी हो, आप तो जगत पिता हो, आप जगदीश्वर हो, और आप उन छोटे छोटे बच्चों का नाम लेते हो। प्रभु ये आपके मुख से शोभा नहीं देता। भगवान शिव शंकर कहने लगे, सती जी तीनों लोगों के स्वामी हम नहीं, प्रभु श्री राम है। जगत पिता मैं नहीं, प्रभु श्री राम है। तो मैया सती कहने लगी, बाबा आप झूठ बोलते हो, मैं मान ही नहीं सकती। तीनों लोगों के स्वामी तो भगवान आप हो। भगवान शिव शंकर कहने लगे, सती जी यदि आपको विश्वास नहीं तो जाकर के परीक्षा ले लो। भगवान शिव शंकर कहने लगे कि जो तुमरे मन अति संदेह तो कीन जाओ परीक्षा ले। भगवान शिव शंकर मैया सती से बोले, यदि तुम्हें विश्वास नहीं, जो तुमरे मन अति संदेह तो कीन जाओ परीक्षा ले। भगवान शिव शंकर कहने लगे, सती जी कि जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाओ परीक्षा ले। भगवान शिव शंकर कहने लगे, यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। मैया सती देर नहीं करती और परीक्षा लेने के लिए चली। उन्होंने माता सीता का रूप धारण कर लिया, क्योंकि रावण जो था वो माता सीता को चुरा करके ले गया, और भगवान श्री राम माता सीता को ही खोजने के लिए निकले। तो माता सती ने माता सीता का रूप धारण किया और भगवान श्री राम के सामने पहुंच गई। भगवान श्री राम ने देखा कि ये तो सती मैया है और इन्होंने मेरी पत्नी सीता का रूप धारण किया। अगर लखन भैया ने कहीं देख लिया तो इनके मुख से कहीं भाभी न निकल जाए। इस डर से भगवान श्री राम ने वो रास्ता छोड़ दिया, दूसरे रास्ते पर जाने लगे। अब तो सती मैया उस रास्ते पर भी पहुंच गई। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि ऐसे नहीं मानेंगे और कहीं लखन भैया भाभी न कह दें। इस डर से भगवान श्री राम ने पहले माता सती को, जो सीता के रूप में है, भगवान तो पहचान ही गए कि सती है, सीता नहीं है। भगवान ने प्रणाम किया, माता प्रणाम, आप वन में अकेली कहाँ घूम रही हो? भगवान शिव शंकर कहाँ है? तो माता सती ने कहा वो कैलाश पर्वत पे हैं। माता सती ने शर्मिंदा से अपना सर नीचे झुका लिया। सोचने लगी कि मैंने भगवान शिव शंकर की बात नहीं मानी। इस बात की चिंता होने लगी। अब तो भगवान ने अपनी लीला दिखाना प्रारंभ कर दिया। माता सती जहां भी देखे वहां राम दिखाई देने लगे।
सती जी अंत में बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। होश आया तब तक भगवान तो वहां से निकल चुके। अब माता सती खड़े होकर के जिस समय भगवान शिव शंकर के पास में गई तो मन में सोचने लगी, माता सती सोचने लगी कि मैं भोले बाबा को जाकर के क्या उत्तर दूंगी। जो तुम्हारे मन अति संदेह कि मान जाओ, लेकिन माता सती नहीं मानी। सोचने लगी कि अब मैं भोले बाबा को क्या जवाब दूंगी। और उपजा अति दारुण दाह, उनके मन में जलन उत्पन्न होने लगी। माता सती मन में विचार करते हैं, जाए उतरे अब दीहो का उरे उपजा अति दारुण दाह। माता सती सोचने लगी कि मैं जाकर के भोले बाबा को क्या जवाब दूंगी। उनके मन में इसी बात की जलन उत्पन्न होने लगी। अब तो माता सती भगवान शिव शंकर के पास में गई। भगवान शिव शंकर कहने लगे, सती जी परीक्षा ले आई? हाँ बाबा मैं परीक्षा ले आई। बोले कैसे ली? कुछ नहीं, बस ऐसे ही साधारण सा प्रणाम किया। भगवान ने अंतर ध्यान करके देखा तो भगवान कहने लगे, सती क्या तुमने सीता का रूप धारण नहीं किया? तो मैया खामोश हो गई और कहने लगी कि यदि तुमने माता सीता का रूप धारण किया तो सीता मेरी मां समान है और तुम मेरी पत्नी होकर के मेरी मां का रूप धारण किया, इसलिए आज से तुम भी मेरी मां समान हुई। भगवान शिव शंकर ने माता सती को त्याग दिया। कैलाश पर्वत पर धूनी लगा करके बैठ गए। अब तो सती भैया बड़ी परेशान, 3, 4 यहाँ तक के 10,000 वर्ष हो गए। भोले बाबा ने अपनी धूनी नहीं खोली तो मैया सती जाकर के नंदी के पास में हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। नंदी
तू ही जाकर के भोले बाबा की धुनी खुलवा, तू तो बाबा का प्रिय भक्त है ना। तो नंदी ने कहा मैया मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपके और बाबा के बीच में कुछ नहीं कह सकता, ये आप दोनों देखिए। गणों से जाकर के कहा तो गणों ने भी कहा मैया हमें क्षमा करें, मैं भोले बाबा के सामने जा भी नहीं सकता। तो मैया सती जी आज रोने लगी, भगवान शिव शंकर के चरणों में अपना सर रख दिया और कहा बाबा कि मुझे चरणों की दासी बना लो, स्वामी मोहे संग लगा लो, मुझे चरणों की दासी बना लो, स्वामी मोहे संग लगा लो, मुझे सती जी कहने लगी ओ जल बिन बीन भजन बिन काया, रहती तूनी सुनी है, जल बिन बीन भजन बिन काया, रहती तूने सुनी है। ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, लगती